घटना नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। आज को अगर कोई चैन स्नैचिंग में पकड़ा जाता है तो मुसलमान पकड़ा जाता है, अगर किसी का मर्डर होता है तो मुसलमान पकड़ा जाता है। बाल कटवा रहे हो तो आपका गला काट सकते हैं। बहुत ही भयावह ये रूप है। देखो जी, ये मुस्लिम समाज का एक एजेंडा चल रहा है। कभी आपने देखा कभी हिंदू समाज ऐसा करता हो? नहीं, हिंदू समाज बहुत उदारवादी, ये श्री राम को मानने वाला समाज है। अब ड्रग्स का जिहाद देखिए, ड्रग्स का जिहाद कैसे होता है। ये मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमने पूरा एक षड्यंत्र सा रचा जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। मुखातिब हूं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसको सुनकर ना मेरा दिल भी झकझोर गया है पूरी तरीके से। मेरे भी देखिए रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुनकर। इतना गंभीर मामला है और ये मामला है बरेली से। बरेली में हाल ही में क्या हुआ कि एक हिंदू परिवार अपने 2.5 साल के बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेकर गए, क्योंकि उसकी जीभ में कोई परेशानी थी। एक छोटा सा ऑपरेशन उन्हें डॉक्टर से कराना था और वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। डॉक्टर थे मुस्लिम और डॉक्टर ने पता है उस बच्चे के साथ क्या किया? उस बच्चे का खतना कर दिया। उस डॉक्टर ने एक 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया। हद है, मतलब ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? एक 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया। कभी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण, कभी रोटी में थूक के खिलाना, कभी खाने में थूक के खिलाना, कभी किसी के बालों पे थूक देना। ये किस तरह की मानसिकता है? ये जो हो रहा है लोगों के साथ, ये कब तक होगा और कब तक ये सहन किया जाएगा? इस पर बात करने के आखिर ये मामले कब तक होते रहेंगे। लगातार इन मामलों पर खबरें आ रही हैं। कभी गेमिंग जिहाद हो रहा है, कभी गेम के जरिए बच्चों को गलत तालीम दी जा रही है, कभी मदरसे में गेम का एक मतलब पूरा अड्डा खोल देते हैं और वहां पे ये सिखाया जाता है गेम के जरिए कि कैसे आपको धर्मांतरण कराना है। कभी एक मासूम लड़की की हत्या कर दी जाती है, एक साहिल नाम के लड़के ने जैसे साक्षी की हत्या कर दी। कभी श्रद्धा कांड हो जाता है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है लोगों की कि हिंदू लोगों पर हावी हो रहे हैं, जिस तरीके से ये एक छोटा सा बच्चा, आप समझ रहे हैं, मतलब एक 2.5 साल का बच्चा जैसे कुछ नहीं पता, जो एक डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब आपको कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो आपकी तकलीफ का इलाज कर पाएगा। लेकिन इस डॉक्टर ने तो बच्चे का खतना कर दिया, उस छोटे से बच्चे को मुसलमान बना दिया। तो इसी मुद्दे पर आज हम दिल्ली की जनता के बीच आए हैं और दिल्ली की जनता से ये जानेंगे कि इस तरीके की चीजें कब तक बर्दाश्त की जाएंगी और इस तरीके की चीजों को सरकार से मांग कैसे किया जाएगा, कैसे सरकार से बोला जाएगा कि इस तरीके की चीजों पर रोकथाम लगाई जाए। दिल्ली सरकार से, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से हम ये बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि कब तक एक हिंदू इस तरीके की मानसिकता का शिकार होता रहेगा। तो भैया, बरेली में एक दिल दहला देने वाली जो है घटना हुई है। एम खान हॉस्पिटल का नाम है और वहाँ पे एक हिंदू बच्चा, 2.5 साल का मात्र बच्चा है, उसकी जीभ में कुछ प्रॉब्लम थी, तुतलाने की उसको प्रॉब्लम थी। डॉक्टर के पास उसके माँ बाप उसे लेकर गए और डॉक्टर ने उसका खतना कर दिया। मतलब एक 2.5 साल के बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत, क्या मानसिकता है? क्या इसके पीछे कोई मुहिम चलाई जा रही है? ये घटना नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। ये देखिए आप हर जगह, कल भी हमारे मंडावली में एक घटना हुई, मंदिर को तोड़ने इनका केजरीवाल है जो अपने महल में रहता है और अपने PWD डिपार्टमेंट को भेजता है और यहाँ पर मंदिर पे कार्रवाई करता है। वो तो यहाँ का क्षेत्रवासी जब जागा और हिंदू जागा, जब हिंदू एकत्रित हुआ तो इनके डिपार्टमेंट को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ये लगातार ये षड्यंत्र रचते हैं इस तरह की। एक परिवार देखिए ना, एक परिवार जब अपने बच्चे का इलाज कराने, आप वो तोतलाने का जो मुझे थोड़ा पता चला, तोतलाने का वो इलाज कराने वहाँ पर जाता है, उसके बिना बताए परिवार का उसका सदस्य, उसका पिताजी मीडिया में सीधे सीधे बोल रहा है खड़ा होकर कि मुझको कोई जानकारी नहीं दी जाती और उसके उपरांत भी उस खान जो डॉक्टर है वहाँ का, उस खान डॉक्टर द्वारा उसका खतना कर दिया जाता है। मतलब आप किस षड्यंत्र के तहत ये कार्य कर रहे हैं? मतलब आप देखिए, लगातार हिंदुओं को पराजित करना, उनके मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट करना, ये सोची समझी राजनीति है। ये कोई घटना नहीं है, ये सोचा समझा पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा है। आप मेरे को बताइए ना, अगर आपने, मैंने अभी सुना कई वो डॉक्टर कहता है नहीं जी कोई इन्फेक्शन हुआ था, तो आप परिवार को बताइए। आप परिवार को, कभी भी कोई ऑपरेशन होता है आपसे, हमसे पहले NOC लिया जाता है ना, कोई भी चीज़ होती है हमसे NOC ली जाती है ना। आपने क्यों नहीं उसके पिताजी को बताया? आप उसके पिताजी को बताते हैं इन्फेक्शन होता है, आप उसको कोई रिपोर्ट दिखाइए, लेकिन नहीं, आपने सीधे सीधे उसका खतना कर दिया। ये सोची समझी रणनीति चल रही है पूरे दिल्ली में भी। आप देखिए इस तरह का। परसों की घटना, आप मंडावली शायद आए हो, मंडावली में एक मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, छोटे से पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन अच्छा, आपने कुछ करना भी था तो आपके SDM ने पहले नोटिस देना चाहिए था, पर बिना किसी नोटिस दिए हुए PWD डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का, लेकिन नहीं,
क्योंकि यहाँ का जो दिल्ली का मुखिया वो तो अहंकार में डूबा हुआ है। वो 171 करोड़ को अपना महल बनाता है, अपने महल में सोया, एक एक कमरे में 10-10 एसी लगा रखे, इस भीषण गर्मी में कहाँ निकलना है जी। तो मैं कहना चाहूँगा केजरीवाल को भी, क्योंकि दिल्ली में तो ये एक आतंक सा एक माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए क्या हुआ पीछे दंगों में, क्या हुआ, लगातार एक समुदाय, मैं किसी समुदाय से, लेकिन गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा हमें। अगर कहीं गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी समुदाय के साथ हुआ है, और किसी भी समुदाय के साथ हुआ है, समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, उन लोगों को कहना पड़ेगा ये गलत है। आपने परिवार के बिना जानकारी में उसके खतना किया, ये बहुत ही गलत है। मैं मांग करूंगा वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के अधिकारियों से, उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए, उस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए, और उस डॉक्टर को जल्द से जल्द, अगर आप जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो उस डॉक्टर को जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कि ये ऐसी जो भी घटनाएं मैम होती हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के जल्दी से जल्दी हो जाए, उसको इंसाफ मिले, क्योंकि मैम गरीब लोग इंसाफ नहीं ढूंढ पाते, कोर्ट कचहरी तक वो सब बिका हुआ है। अगर हम आम कोर्ट जाते हैं और वकील 2000 मांगता है या 10,000 या 20,000, हमारे बस की मैम होगी तभी तो हम इंसाफ लेंगे। और दूसरी पार्टी क्या करती है, कोर्ट से लेकर वकील से लेकर पैसे हर जगह भर देती है, तो गरीब आदमी उधर से मारा जाता है, और मोहम्मदनों का मन और बढ़ जाता है। जो पैसे वाले होते हैं वो खुलेआम मैं देखता हूँ कि हिंदू की कॉलोनी में घुस के हिंदू की लड़कियों को कार पे घुमाते हैं, और वो हिंदू कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि हमारी लड़की का माइंड ऐसे डाइवर्ट कर रखा है ना उन्होंने, वो हमें तो छोड़ सकते हैं मगर उस मोहम्मदन लड़के को नहीं छोड़ पाती हमारी बहन। मैडम मैं बजरंग दल से हूँ, है मैं कुछ ही दिन की बात है, 2-3 साल हो गए, 2-3 मोहम्मदन किराए पे रहते थे गाजीपुर में। ठीक है, बिहार से लेके आते थे लड़कियों को, हाँ बिहार लाते थे नौकरी के बहाने, और उन्हें हालांकि बेच देते थे, उल्टे से कर्म करवाते थे। कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेंट करी नहीं, हमारे साथ के लड़के सारे, एक चाय वाले का फोन आया हमारे पास, हमें नहीं पता था, बाहर तो हमारा पोस्टर लगा हुआ था, भाई उसने नंबर लेके कॉल करी हमारे पास। कॉल करने के बाद में हम 5-7 लड़के गए, ठीक है, अंदर 2 बंदे थे और 2 लड़कियां थी। उन्हें लेके उन लड़कों को मारा पीटा, थाने बंद कराया है, थाने, हाँ मुस्लिम दोनों। एक बात और बोलना चाहूँगा मैम, ये बहुत ही सीरियस गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर बात है ये। एक तो साक्षरता की बहुत कमी है, लोग सचेत हो, लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए, ठीक है, अवेयरनेस के कार्यक्रम चले। दूसरा मेरा कहना एक और है, सबसे बड़ी बात, अगर परिवार का मुखिया सख्त होता है ना तो पूरा परिवार सही चलता है। स्कूल का प्रिंसिपल अगर ठीक होगा ना तो क्लास में आपको टीचर भी मिलेंगे और बच्चे भी बैठे हुए मिलेंगे। इसी प्रकार अगर प्रदेश का कोई मुखिया है तो प्रदेश के मुखिया उसके मुख्यमंत्री होते हैं जी, मुख्यमंत्री। आज उत्तर प्रदेश में जाइए, घटनाएं छिटपुट घटनाएं रह गई हैं, 1-2 घटनाएं तो होती है, लेकिन जो पहले रोज की घटनाएं रहती थी, एक समाज दूसरे समाज हुड़ियत कर रहा है, लगातार पत्थरबाज, जो आज पत्थर बरसाइए ना, घरों में छिप जाते हैं, पत्थरबाज निकल नहीं रहे। लेकिन यहाँ जब अमेरिका का आता, दिल्ली में पत्थर बरसते हैं जी, दिल्ली जैसी राजधानी में। तो अगर परिवार का मुखिया सख्त है तो पूरा प्रदेश सुधर सकता है। इसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सख्त है तो पूरा प्रदेश सुधर सकता है। मैं फिर कहूँगा, उत्तर प्रदेश में मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पता है, विश्वास है मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री पर कि इस घटना का दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में मुझे दिल्ली के इस अहंकारी, इस शराब मुख्यमंत्री से भी मुझे पता है ये अपने राजमहल में सोता रहेगा और लगातार घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, एक मात्र 2.5 साल के बच्चे के साथ ये किया गया एक तरीके का गुनाह है, ये इस तरीके का करना, एक 2.5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। अब लगातार उसके माँ बाप पर, उसके परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है, इस मामले को चुप रखने का, ना बताने का, समझौता करने का, इस मामले पर दबाव बनाया जा रहा है। किस तरीके की ये मानसिकता है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी मुहिम चल रही है जो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं? कभी लव जिहाद हो रहा है, कभी लैंड जिहाद हो रहा है, कभी किसी हिंदू लड़की को एक साहिल नाम का लड़का मार देता है जान से। तो ये किस तरीके के मुद्दे हैं, किस तरीके की मानसिकता है, ये क्या रहा है? ये इनों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि क्या बोलते हैं, ये अपने धर्म के प्रति तो बिल्कुल अड़िग है, पर ये हम लोग के बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। आज ये खबर सुन के तो हमारा दिल दहल गया कि ये खतना कह रहे, हमारे हिंदू धर्म में तो इस खतने को बहुत बुरा माना जाता है। और ये क्या बोलता है, हमारे अगर हम किसी मोहम्मदन हॉस्पिटल में अपने बच्चों को भी नहीं ले जा सकते अब इलाज के लिए। अब इन्होंने अपने ऐसे अपने वो कर दिए हैं कि क्या बोलते हैं, कहीं पे भी हम इलाज के लिए किसी मोहम्मदन डॉक्टर की डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे बच्चों के अब हम तो ये चाहते ना हम इलाज कराने लेके जा रहे हैं, पर हमें अब पता चल रहा है कि ये इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, ये हमारे बच्चों के साथ भी क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके।
जिस तरीके से एक डॉक्टर ने जुबान का इलाज करने के चक्कर में कत्ल कर दिया, ऐसे तो कोई नाई भी आपका गला काट सकता है कभी भी, ऐसे तो हम जाने ही छोड़ देंगे। एक हिंदू समाज, एक हिंदू समुदाय जाने ही छोड़ देगा, डरने लगेगा। वही तो है, जैसे क्या होता है हमारे हिंदू धर्म में भी नाई है, ठीक है, अब वो अपना क्या होता है सारा रोजगार नाई का छोड़ के अब और किसी उसमें लग गए हैं रोजगार में। पर हम तो ये चाहते हैं कि वो भी क्या होता है अपने इस पेशे में आए, जो कि हम उन लोगों के पास ना जाए, क्योंकि हम लोगों को भी वो लोग नहीं मिलते, तो हम लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। तो हमारी मानसिकता तो ऐसी होती जा रही है, क्योंकि ये कर रहे हैं हमारे साथ। कभी गेमिंग के जरिए एक पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है कि गेम खिला रहे हैं बच्चों को, हाँ, और कभी लड़कियों के जरिए। अब तो छोटा बच्चा भी नहीं छोड़ा देख सकते हैं किस प्रकार लव जिहाद चलाया जा रहा है। साक्षी के आप टुकड़े करते हैं, किस मानसिकता, क्या मानसिकता रही होगी। आपने देखा अभी जो घटना हुई वहाँ पर एक बिटिया को मतलब कितने चाकू बोलते, किस तरह की मानसिकता हो रही है इन लोगों की। लव जिहाद, मैं इनसे नहीं बोलो ना, लव जिहाद जो इन्होंने छेड़ा हुआ है, और लगातार आप देख रहे हैं, लगातार वीडियो आ रही है किस तरीके से आप फल लेने जाएंगे, फल में थूक लगा रहे हैं, किस प्रकार से पैकिंग कर रहे हैं, वहां पर थूक लगा रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता। मैं ये कहना चाहूंगा सीधे सीधे इनके समाज से, क्योंकि समाज के मुखिया का, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है परिवार की। इनके मुखियाओं को, इनके उलेमाओं को ये कहना चाहिए कि अन्य समाज में अगर हमारे प्रति विश्वास नहीं है तो विश्वास क्यों नहीं है। आज आप लगातार लव जिहाद चलाते हैं ना, क्यों आज आपका माहौल सा उड़ रखा है, आपने इस तरह के माहौल बना रखा है। इनके समाज के मुखियाओं को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि गलत तो गलत है। और क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजन कुमार सिंह भैया, है। क्या लग रहा है कि किसी तरीके का ये एजेंडा सेट करा हुआ है, एजेंडा बनाया जा रहा है? कभी लड़कियों के ऊपर ये सब चीजें करी जाती हैं, कभी इकट्ठे बच्चों को गेमिंग के जरिए लव जिहाद किया जाता है उनके साथ, तो कभी कुछ और। अब एक बच्चे को इन्होंने मतलब अपना शिकार बनाया और उसका कत्ल कर दिया, उसके माँ बाप को नहीं बताया, एक तरीके का धोखा दिया। तो ये किस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है, क्या मानसिकता है? देखिए मैम, ये तो एक घोर अपराध है कि उसने खतना किया, उसको हकीकत बताओ तो फांसी की सजा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक लव जिहाद की बात है मैम, हम विनोद नगर में खड़े हैं और विनोद नगर के 1 महीने पहले की नेहरू कैंप की घटना बताता हूँ आपको। एक राजपूत परिवार के लड़की को एक मुसलमान यहाँ से भगा के ले जाता है और उसके माँ बाप इतने मतलब निसहाय होता है, उनको कोई सहाय, क्योंकि लड़की को कोई अता पता नहीं है, और लड़का मुसलमान लेके यहाँ से बिहार और बिहार से नेपाल चला गया। मेरे पिताजी का नाम अशोक प्रधान है, हमने SHO की सहायता ली और उसके कॉल ट्रेसिंग करवाते उसको नेपाल तक पहुँचे और नेपाल से उसे उठा के लाए अपनी बेटी को और उसको। अब लाने के बाद अगर हम कोर्ट मुकदमा करते हैं मैम, तो लड़की का अगर कोर्ट चक्कर काटते रहेगी तो उससे हम शादी करवाएंगे तो उसकी अगली फैमिली भी खराब होगी। हमने लड़कों से कंप्रोमाइज़ करके लड़कों को हमने छोड़ दिया। अब कल हो के वो दोबारा अगर लड़की को टारगेट करता है या लड़की को भगा के ले जाता है, तो पहली बार तो उसे पता चल गया है कि हम वहाँ से ले आए, तो दूसरी बार बड़ी घटना कर सकता है। इसका मतलब है कानून व्यवस्था का डर कुछ भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि 2 नंबर के सारे काम करने वाले मुसलमान ज़्यादातर हैं। हिंदू तो हैं मगर मुसलमान ज़्यादातर हैं। अब वो पुलिस को पैसा देते हैं, दारू देते हैं, थाना बिका हुआ है। जब थाना पुलिस का उनका डर ही नहीं है तो खुला करेंगे ना वो। कहाँ की आप ये बातें कर रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं? मैं विनोद नगर मंडावली की बात कर रहा हूँ। बताओ यहाँ की पुलिस भी कौन सी सही है? मंडावली की। लेकिन भैया बात ये है कि जो मामले आ रहे हैं लव जिहाद के, धर्मांतरण के जो मामले लगातार यूपी से आ रहे हैं, लगातार यूपी से आ रहे हैं। यूपी से नहीं आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं तो बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं। हमारे यहाँ केजरीवाल के आने के बाद केजरीवाल ने हुआ क्या बनाया, कोई भी रिश्वत ले तो वीडियो बनाओ। भाई शुरू में तो वीडियो खूब बने, अब बाद में इनके वीडियो बनने लगे, तो ये तो ठप हो गए। अब पुलिस वालों के मन बढ़ गए, वो मोदी की सुनता नहीं क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल कुछ करता नहीं। तो मोदी जैसा डंडा जैसा उन्होंने योगी ने चलाया, वैसा एक सीएम चाहिए जो डंडा चला दे ताकि लव जिहाद रुक जाए। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लव जिहाद होता है, खबर आपको नहीं पता चलती। मैंने जो अभी आपको घटना बताई, क्या आपको पता था कि एक लड़की को नेपाल भाग गया मुसलमान लेके? पता था आपको? नहीं पता था। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो होती हैं पर पता नहीं चलता। और यहाँ पे तो जी भाजपा ही सरकार चाहिए, वही एक विकल्प है। और ये केजरीवाल के राज में जी लव जिहाद भी होंगे, दंगे भी होंगे, मोमडनों के मन भी बढ़ेंगे और आए दिन हमारे हिंदू कुचले जाएंगे। और वही जो मैंने बताया, पुलिस प्रशासन को दारू पैसे से बिकी हुई जी, हम जो एक दिन जाते हैं वो 300 दिन जाते हैं। तो भैया जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, एक बरेली का ये मामला है, एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा था और उसे डॉक्टर के पास लेके गए, मुस्लिम जो है डॉक्टर थे, और उसके जीभ का ऑपरेशन करना था, कोई परेशानी थी उसकी जीभ में और उसका खतना कर दिया। एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरीके से किया गया, मतलब हद है। किस तरीके की मानसिकता है ये? कौन इसे बढ़ावा दे रहा है?
देखिए, ये मानसिकता नहीं है, ये तो विकृत लोग हैं और विकृत मानसिकता के लोग हैं ये जिस मुहिम को ये बढ़ा रहे हैं उससे सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की स्थिति हो रही है। आज देश में इतना खुश हर दृष्टि से जो चीज़ें चल रही हैं, कई लोग हैं जिनको कि वो चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो ये तो निश्चित है कि क्योंकि चुनावी वर्ष है तो कुछ ना कुछ लोग जो है अपने इस प्रकार की चीज़ें, हथकंडे जिनके जितने सोच है उस प्रकार के वो हथकंडे लगाएंगे। पर बहुत ही भयावह ये रूप है, इसके लिए चिंता करनी चाहिए किसी भी संप्रदाय को। देखिए, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी किसी हिंदू लड़की के साथ मारपीट, उसके भाई के साथ, के दोस्तों के साथ मारपीट, कोई नॉर्मल सा ये मुझे साजिश लग रही है। मतलब हम लोग को ये नहीं कह सकते कि इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है, कोई साजिश के तहत ये सब हो रहा है क्या? देखो जी, ये मुस्लिम समाज का एक एजेंडा चल रहा है। इस मुस्लिम समाज का कभी आपने देखा कभी हिंदू समाज ऐसा करता हुआ? मुस्लिम समाज के लोग लव जिहाद कर रहे हैं, हाथ में कलावा बांध के कर रहे हैं। और अभी आपने लेटेस्ट जो बरेली वाला हादसा हुआ है, अब तो हमें खुद डर लगने लगा कि हम किस जो इतने मुसलमान नाई हैं उन पे बाल कटाने जाए ना जाए, क्या पता उनकी नीयत किस तरह की। इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। मतलब आर्थिक बहिष्कार आवश्यक हो चुका है जी। आर्थिक बहिष्कार आवश्यक हो चुका है। ये अब पूरे सनातन धर्म को और सबको विचार करने का समय आ गया है। जैसे एक डॉक्टर ने खतना कर दिया, ऐसा तो एक नाई गला भी काट सकता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल काट सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। और निश्चित तौर पे हम यही कहेंगे कि आज का समाज हिंदू जो है वो आगे बढ़ के आए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यस्थल हो रहे हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को उन्हें दिखाना चाहिए, जिससे कि ये सब चीज़ मॉडर्न की जो एक्टिविटी हो रही है, गलत एक्टिविटी जो भी हो रही है, इन सब को रोका जाए। जहरीली सोच मतलब डॉक्टर तक अब पहुंच गई है। डॉक्टर ने एक 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया, माँ बाप को पता नहीं है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। ये कहाँ से ये जहरीली सोच जो है पनप रही है? ये जी सोच हर आदमी की एक व्यक्तिगत सोच होती है, और ये आप देखिए ये समाज की सोच है। ये कभी आपने हिंदू समाज या सनातन समाज में ऐसी सोच नहीं देखी होगी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की ये सोच है जिनको डर है कि ये हिंदू हमारे पे ओवर रूल कर देंगे। ये है, कभी भी सनातनियों ने और हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो एक आप तो डॉक्टर को तो वैसे भी एक भगवान का रूप मानते हैं, ज़िंदगी देने वाला मानते हैं, और वो भी ऐसा करेगा तो आप बताएं अब इनकी कौम के ऊपर हम कोई कैसे करेंगे? वो डॉक्टर ही नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर ही नहीं है, वो झोला छाप डॉक्टर है। उन्हें डॉक्टर नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, 2024 के चुनाव भी करीब आ रहे हैं, क्या कहीं राजनीति भी इसमें है? हो सकता है कि कहीं से ये पीछे से कहीं से ये जोर आ रहा हो, इस तरीके भी कोई मामले आ रहे हैं सामने से? एजेंडा है कोई? इन लोगों का एजेंडा है चुनाव के जरिए होता। दिल्ली का साक्षी मर्डर केस देखिए आप, क्या करा, किस तरीके से अत्याचार करा, किस तरीके से उसको मारा गया। अब हम लोग साक्षी मर्डर केस, फिर श्रद्धा मर्डर केस, उससे पहले श्रद्धा का मर्डर किया गया, उसके बाद साक्षी का मर्डर। आप मीडिया के द्वारा अगर जितने भी क्रिमिनल अगर तिहाड़ जेल में या दिल्ली की जेलों, यूपी की जेल में मुस्लिम समाज के मिलेंगे, हिंदू समाज के तो कोई आपसी रंजिश के केस है। 90% क्रिमिनल ये आज को अगर कोई चैन स्नैचिंग में पकड़ा जाता है तो मुसलमान पकड़ा जाता है, अगर किसी का मर्डर होता है तो मुसलमान पकड़ा जाता है। तो इनका तो क्राइम करना है, उद्देश्य है क्राइम कर रहे हैं। और आबादी इनको 1 के 12, 12 के 15 इस तरह की आबादी हो रही, जिनकी ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हिंदुओं की तादाद कम हो के मुसलमानों की बढ़े। और इसलिए अब हम तो खुद ये चाहेंगे कि हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा और इन जैसे दरिंद्रों को इस क्या बहिष्कार करना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कितना काम कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक हैं और उनको हर फैसिलिटी दे रहे हैं, मगर इनकी मानसिकता नहीं बदल सकती। इनकी मानसिकता है हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदुओं की लड़कियों पर अत्याचार करना, हिंदुओं के बच्चों पर अत्याचार करना। और इनका एक एजेंडा बाहर से चलाया जा रहा है जो हिंदुस्तान को परेशान शुरू से करते आए हैं, और ये गंदी राजनीति का शिकार है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के द्वारा जो देश में विकास हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब इनको एक जलस कहना चाहेंगे कि जलस है इन लोगों को कि हिंदू समाज से जलस हो रही है, क्योंकि आज हिंदुत्व का स्तर बढ़ता जा रहा है और मुसलमान अपने जलस के कारण ये कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या इस बरेली वाला जो मुद्दा है बहुत ही मतलब भयानक मुद्दा है। एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी बर्बरता से पेश आया गया और उसके माँ बाप की मर्जी के बिना उसका खतना कर दिया गया। बिल्कुल भयानक मुद्दा है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई इन झोला छाप डॉक्टर से बचें, गंदी मानसिकता के लोगों से बचें, और जो मुसलमान ऑन एन एवरेज बढ़ाने की ये लव जिहाद, इन सब से बचे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पहले अपने घर में, फिर पड़ोस में, और पड़ोस से समाज में, ये बहुत ज़रूरी है।
शिक्षा का एक अहम किरदार जो रहेगा, अगर शिक्षित रहेंगे तो ये सब। पर ये डॉक्टर था ना, डॉक्टर से ज़्यादा शिक्षित मतलब भगवान का रूप होता है। डॉक्टर इतना शिक्षित होगा तभी तो डॉक्टर बना, और कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं थे भी। हम आपको बता दूं, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से बात फैल रही है, झोला छाप डॉक्टर नहीं था। उसकी मानसिकता ऐसी थी, उससे करवाया ऐसा गया, या उसने क्या सोच के ये किया। बिल्कुल ये नहीं, मानसिकता तो विकृति है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई बच्चे के साथ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और उस बच्चे के साथ उसने करा है तो वो इंसान तो है नहीं, वो शैतान है। तो शैतान का तो अंत निश्चित जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो ये मतलब क्यों हो रहा है? ये कोई मुहिम चलाई जा रही है कि इतनी जहरीली सोच जो है एक डॉक्टर तक पहुंच गई? क्या डॉक्टर अब इस सोच का टूल बना दिया गया है? क्यों, किस मानसिकता के तहत ये हो रहा है? ये बीज बोए जा रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, जो मोमडन कौम है उनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें अपनी बिरादरी को, हिंदुओं को ये समझाना चाहिए कि ना ही किसी मोमडन डॉक्टर से इलाज करवाएं या कुछ करवाएं, ताकि इसको बढ़ावा ना दिया जाए। चलिए इतना समझा देंगे कि किसी मोमडन डॉक्टर से इलाज न कराए, लेकिन इतने सारी जगह हैं जहाँ पे आप खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे आप बाल कटवाने जाते हैं, कई जगह मुस्लिम जो है काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो एक पर्टिकुलर समुदाय से डर लगने लगेगा लोगों को, बात करने में, उठने बैठने में, खाना खाने में। होटल जा रहे हैं तब भी आपके साथ कुछ कर सकते हैं, बाल कटवा रहे हो तो आपका गला काट सकते हैं। तो इस तरीके, ये तो एक मानसिक हुई ना, खराब व्यवस्था हुई ना ये तो। इसमें सबको सहयोग, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, सबको साथ चलना पड़ेगा, और सबको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ना ही किसी मुसलमान से कोई सामान खरीदे, ना ही किसी मुसलमान से कोई काम करवाए। क्या भैया आपको लगता है कि किसी मुसलमान से सामान ना खरीदने, काम ना करवाएं, डॉक्टर के ना जाएं, इससे ये सब बचा जा सकता है इन चीज़ों से? समय लगेगा पर निश्चित होगा, ये आप मान के चलिए। अगर एक मुहिम इन लोगों ने चला ली है तो एक मुहिम एक हिंदू समुदाय को चलानी पड़ेगी। यस, बिल्कुल सही। आज हमारे सनातनी धर्म का समय आ गया है कि हमें एक मुहिम पूरी बनानी पड़ेगी और ये चलानी पड़ेगी, और आवश्यक है। क्योंकि जिस हिसाब से आज हम बड़े मतलब फल लेने जाते हैं तो आप देखते हैं फलों पे क्या क्या वो करके हैं, मतलब शब्द भी नहीं ले सकता मैं, हैं। आप नाई के जाते हैं तो स्थिति देख ही रहे हैं, बच्चे तक अब हमारे बच्चे सीमित वो नहीं रह गए। कभी बालों पे थूकने का वीडियो सामने आ रहा है, कभी रोटी पे थूकने का वीडियो सामने आ रहा है, कभी खाना थूक के खिला रहे हैं। और हमारे देखिए आज सनातन धर्म इतना क्यों है, वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ठीक है कोई नहीं। आज सॉफ्ट रहने का समय नहीं है। मेरा सभी हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, जितने भी सनातन भाई अगर देखें, वीडियो देखें, कि अब जागने का समय आ गया है। अब हमें त्याग करने का, हमें बार बार हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटी आज घर में सुरक्षित नहीं है। क्या करोगे ऐसे पैसे का, क्या करोगे ऐसे सम्मान का? अगर आज भी आप नहीं जागे तो फिर सोच लीजिए औरंगजेब वाला समय दूर नहीं है। दिल्ली के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली की सरकार मोमडनों को, मुसलमानों, ये मामला तो बरेली से है। हाँ, नहीं बरेली से तो है ही है। बरेली का तो इलाज हो जाएगा क्योंकि वहाँ बाबा जी बैठे हैं, मगर जहाँ राजधानी में बैठे हुए हैं, या मुसलमानों को मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, हिंदुओं के जो है मंदिर के पंडितों को नहीं दी जा रही। मगर फिर भी ये देखिए ना, सरकार जो यहाँ सरकार बैठी है ना, ये धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, हिंदुओं के लिए नहीं करा जा रहा। मदरसों में आज जो बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, इनको क्या सिखाया जा रहा है? क्राइम सिखाया जा रहा है। इनके बच्चे निकल के जो आ रहे हैं, इनको ये बताया जाता है मदरसे में कैसे लफ्ज़ जिहाद करना है। अब उनके अभी गाजियाबाद की लेटेस्ट वीडियो, वो वीडियो गेम पे उस बच्चे को समझा रहे हैं कि आप कैसे करना है धर्म परिवर्तन पे। इनका क्या कारण धर्म परिवर्तन? अरे आप अपने धर्म में हो, ठीक है, हमारे हिंदुओं को क्यों बना रहे हो? अब इनका 1400-1500 साल पुराना इतिहास है इस मुसलमानों का। इनको पता नहीं है कि मोमडनों को कि तुम भी कभी थे। मगर कुछ ये लोग हैं ऐसे जो इस समाज को बिगाड़ने पे लगे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। आज इस मामले को जो आप कह रहे हो कि बरेली का मामला है, तो बरेली का इलाज तो बाबा जी की सरकार अच्छा कर देती है। इलाज भी निश्चित होगा, सारी चीज़ें होगी। पर मैं बार बार जो अब कह रहा हूँ, पूरे सनातन धर्म को जागने का समय आ गया है। हमें इनका आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, हर दृष्टि से करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्तर पर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक इनको कुछ चीज़ समझ में आएगी नहीं। आज हम सब लोगों को, बहनों को, भाइयों को, सबको सोचना पड़ेगा कि इनके जो रेस्टोरेंट हैं, इनके जो चीज़ें, बहुत लोग गर्व से कहते हैं कि जी आज तो मैं निज़ाम पे गया था, आज तो मैं वहाँ गया था। ये गर्व का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि वो आपसे ही पैसे कमा रहे हैं और आपके ऊपर ही खर्च हो रहे हैं। वो आपको ही, आपके परिवार को, आपकी बेटियों को, आपको जो ये बरगलाया जा रहा है कलावा पहन के, उनको फंडिंग होती है। वो आप ही के पैसे से, आप ही के घर में सब कुछ जो नुकसान हो रहा है वो हमारा हो रहा है। तो बस निवेदन है। आर्थिक बहिष्कार से ये मतलब लोगों को समझ में आएगा कि ये नहीं करना चाहिए? आर्थिक बहिष्कार से इस मामले में कुछ सुधार आएगा आपको लगता है? बिल्कुल आएगा। जब हमारे पास 2 बब्बर शेर आ चुके हैं, मोदी जी और योगी जी, तो हमें तो सनातन धर्म को अब डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें जागरूक होकर आगे आना है। या तो मुसलमान सीधा होगा
वो सीधे काम करेगा, वो मिलजुल के रहेगा, अदरवाइज वो यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन भैया मोदी जी और योगी जी को आए हुए तो सालों हो गए, लेकिन ये जो लव जिहाद के मामले हैं, लैंड जिहाद के मामले हैं, जितने भी ये मामले आ रहे हैं मारने को लड़के के, तो लगातार आ रहे हैं। मतलब आप देखोगे 2-3 महीने से लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि योगी जी को तो माना जाता है ना, फटाक से एक्शन लेते हैं तुरंत ही, फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ठीक है कि सारे काम तो मोदी जी योगी जी वहाँ बैठ के नहीं कर सकते ना अपने ऑफिस में, तो इसलिए सबसे बड़ी बात कि हमें भी अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, पड़ोस को समझाने की ज़रूरत है, और पड़ोस के साथ फिर समाज को। क्योंकि जब पहले खुद भाई सबका एक ही है प्रावधान कि पहले अपना घर साफ करो, उसके बाद गली और उसके बाद रोड। अपने घर से शुरुआत करो, तो जो सब भाई मिलके करेंगे ये काम, तो 1 से 5 और 5 से 500 और 500 से 5 लाख कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। क्या भाई आपको लगता है सरकार बदलने से लोगों की मानसिकता बदल जाएगी? जिस तरीके की मतलब गंदी मानसिकता है, तो सरकार बदलने से मानसिकता आप कैसे बदल सकते हैं? सरकार का मतलब होता है सरकार चलाना, सरकार लाने का मतलब नहीं है सरकार। देखिए मेरी बात सुनिए, मामला जो है बरेली का है, इससे पहले जो लव जिहाद के मामले आए, इससे पहले धर्मांतरण के मामले आए, वो भी यूपी से आए। बड़े बड़े माफिया थे, आज उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं अन्य राज्यों। आज आपको बड़े बड़े माफिया दिल्ली में मिलेंगे। आज उन्होंने यूपी का बॉर्डर खाली कर दिया, यूपी से भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है बुलडोजर बाबा का कि बुलडोजर बाबा निस्तो नाबूद कर देगा। बुलडोजर बाबा ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं आपको मरते दम तक। आज देखिए ना अतीक अहमद कितना बड़ा बड़ा माफिया यूपी से भागते फिर रहे हैं। डर होना चाहिए, शासन प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर डर खत्म हो जाएगा, मैं जानता हूँ, मेरे को अपने बाबा पर विश्वास है। ये जो घटना हुई है, क्योंकि ये घटना अभी मुझे पता चला आज ही की घटना है, आजकल की घटना है, इस पर भी कार्रवाई होगी। बाबा पर जिस प्रकार वहाँ के लोगों का विश्वास है, प्रदेशवासियों का विश्वास है, उसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए लोगों में शासन प्रशासन पर दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पर ऐसा अहंकारी मुख्यमंत्री बैठा है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। जो कभी कहता था ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं सुरक्षा लूंगा, आज देखिए 100 कारों के काफिले में चलता है, लगातार 101 करोड़ रुपए का अपना शीश महल तैयार करता है। तो उसकी कथनी और करनी में अंतर है। प्रशासन का डर होना चाहिए, प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर प्रशासन का डर है ना तो ये लव जिहाद भी रुके। आज देखिए उत्तर प्रदेश के पहले की घटनाएं देखिए और आज घटनाएं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन घटनाओं में अंतर कितना आया है। लेकिन उनको खौफ है, उनको खौफ रहता है कि अगर हमने कोई घटना की है तो बुलडोजर बाबा आएंगे और निस्तो नाबूद कर देंगे और एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, वो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। क्या लगता है भैया, कोई एजेंडा चलाया जा रहा है इस तरीके का? क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, तो इस एजेंडा चला के क्या लगता है यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है क्या? मतलब किस तरीके की मानसिकता से ये सारा प्लान बनाया जा रहा है? ये एक धर्म विशेष के लिए किया जा रहा है। जितनी भी है छोटी मोटी या पार्टी है, सारी एक हो रही है आज की डेट में, सिर्फ एक मोदी जी के लिए। कि जो मोदी जी आज हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हमारे देश का मान बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं द बॉस, ग्रुप में चाहिए। आपके अमेरिका के क्या बोलते हैं राष्ट्रपति, हमारे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं दोस्त। इनसे हजम नहीं हो रही ये चीज़ें। तो ये एक एजेंडा है, एक पूरी तरह एजेंडा है कि मोदी जी को हटाना। पर जो मोदी जी ने आज हमारे देश के लिए करा है, सब जानते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं। उनके हर चीज़ 9 साल के जो उन्होंने जो 9 साल के कार्य करे हैं, ठीक है, जो आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है, उन्होंने क्या क्या करा, ठीक है, हर चीज़ में फैसिलिटी दे रहे हैं। जो ट्रेनें कूड़े गंदगी से भरी होती थी, आज वो ट्रेन एकदम साफ़ है, उसमें आप बैठिए आपको लगेगा हम किसी विदेशी ट्रेन में बैठे हुए हैं। कहीं हम सड़कों पे जा रहे हैं, अभी हम तो भैया देखिए, सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी जहरीली जो सोच है वो एक डॉक्टर तक पहुंच गई। मतलब डॉक्टर जिसको भगवान कहा जाता है, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, एक तकलीफ लेके जाते हैं, तो एक ये जो सोच है, ये जहरीली सोच एक डॉक्टर तक पहुंच गई। इसको वहाँ डॉक्टर तक पहुँचाया गया या फिर उस डॉक्टर ने ये अपनी मानसिकता से षड्यंत्र रचा जाता है। इनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। वहाँ बैठकर यूपी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये षड्यंत्र चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है। ये घटना तो आपको उत्तर प्रदेश की पता चली है। घटना एक्चुअली क्या है, जब उसका परिवार का, उसका पिताजी, जो मैंने हल्का फुल्का जाना, उसके पिताजी ने कहा कि मुझे इस तरह के, नहीं तो कई, उसका पिताजी थोड़ा पढ़ा लिखा भी लग रहा था, तो उसने बोला नहीं तो गांव कस्बों में कहाँ पता चल रही है जी ऐसी घटनाएं, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमने पूरा एक षड्यंत्र सा रचा जा रहा है। आप देखिए ना, इस टाइम अमेरिका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में, उस टाइम सीलमपुर के दंगे हो रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है जी?
आप देश की क्या छवि दिखाई दे रहे हैं। ये विपक्षियों द्वारा भी हजम नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है उनकी भी एक रणनीति चल रही है कि लगातार जब देखिए ना, जब प्रधानमंत्री जी विश्व के दौरे पर होते हैं, विश्व जय जयकार कर रहा होता है और विश्व घटनाओं को दिया जाता है। लगातार घटनाएं बहुत हो रही हैं, ऐसा नहीं है घटनाएं हो भी रही हैं, लेकिन हाँ जो कुछ सामने आ जाती है, जैसे ये घटना है, ये घटना मैंने उसके पिताजी की बाइट देखी। एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने थोड़ा जाना, क्योंकि मैं भी थोड़ा, लेकिन उसको जाना, उसके पिताजी थोड़ा अवेयर था। उसने कहा कि आपने मुझसे अप्रूवल क्यों नहीं ली, अगर आपने कुछ करा भी, उन्होंने कहा डॉक्टर ने, एम खान डॉक्टर, हाँ आपने पूछा क्यों नहीं, आपने मुझसे स्वीकृति क्यों नहीं ली। तो उसको पता था, लेकिन गांव कस्बों में अमूमन क्या होता है, उनको करके उनको बोल दिया जाता है जी आपके इन्फेक्शन था, आपको, क्योंकि डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर भगवान मानते हैं लोग, और डॉक्टर जैसा कह दिया जाता है वैसा मान लिया जाता है अक्सर, लेकिन होते भी हैं। पर इस तरह की घटना करना एक पर्टिकुलर, अच्छा मेरा एक कहना है, ये इस तरह की घटनाएं प्रमुख एक समाज से ही क्यों आती है। मेरा कहना यह है कि एक ही समाज से क्यों आती है। हाँ, ये एक मतलब विशेष समुदाय से बस बार ये विशेष समुदाय, इसलिए उन समुदाय ने अपना इस तरीके से, तो एक विशेष समुदाय से जिस तरीके से घटना बार बार सामने आ रही है कि एक विशेष समुदाय इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग तो नॉर्मल होटल में जाके खाना खाने से डरेंगे, बाल कटवाने से डरेंगे, क्या पता गला काट दे। इस तरीके से जैसे आज घटना कर दी, एक बच्चे का गला भी काट सकते हैं, तो कैसे लोग मतलब एक डर का, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ मैम, प्रॉपर ज़्यादातर इस किस्म के जितने भी होते हैं वो प्रॉपर स्मैक, ड्रग्स, गांजे से लिप्त होते हैं। डर के कोई बोल भी नहीं पाता, वो अकेला बस पे चढ़ता है और जेब खाली कर देता है बंदों की, कोई नहीं बोलता, इतना डर। और दिल्ली जैसे शहर में राजधानी है मैम, यहाँ की पुलिस तो और चौक चंबंद है, और फिर भी ऐसे अगर वारदात दिल्ली में भी अगर हो जाते हैं तो ये शर्म से डूबने की बात। भैया क्या लगता है, ये मदरसे में जो तालीम दी जा रही है बच्चों को, उन लोगों का कहना है कि बच्चों की फ्यूचर के लिए तालीम दी जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तालीम तो एक आतंकवादी तालीम सी लग रही है। फतवा, वो कहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं सीखे जाएंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है। मतलब बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को आप उस शिक्षा से वंचित रखते हैं। आप उसकी मानसिकता देखिए, उस धर्म संस्थान, उस संस्थान की मानसिकता देखिए जो शिक्षण की संस्थान कहलाती है अपने आप में, वो ये मतलब फतवा जारी करती है कि हम इस्लाम में शिक्षा लेना, आप कंप्यूटर की शिक्षा लेना है। आज की युवा पीढ़ी कैसे लड़ेगी आपके समाज की जी। आप अपने समाज में क्या, ये सोची समझी इनकी रणनीति है, इतनी मानसिकता उनके दिमाग में भर दी जाती है। आज देखिए ना, वो थूक लगाने की वीडियो आ रही है, वो आप क्यों समाज में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे जी। आप ही के एक विशेष समुदाय से ऐसी न्यूज़ क्यों आती है सुनने को। लगातार इस तरह की ये घटनाएं कर रहे हैं, पूरा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, और इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं समाज में भाईचारा निभाते हैं, पर वो प्रॉपर गेम खेलते हैं हम लोगों के साथ। प्रॉपर जितने भी हो गए, ये यहाँ तक कि वो जो भीख मांगने वाले हैं ना मैम, वहाँ तक के पैसे भी मदरसे में जो जा रहे हैं वो गलत यूज हो रहा है। वो आप देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने चुना था अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए, और वो क्या करते हैं, एक विशेष समुदाय के जो वो है उनको एक वेतन देते हैं। तो इससे पता चलता होता क्या है कि अन्य समाज में रोष पैदा होता है। यहाँ के ये जो मेन कारण है दिल्ली में भी इस तरह के रोष का, यहाँ का मुख्यमंत्री जो लगातार, आप दीजिए ना सभी धर्म ग्रंथों के लोगों को दीजिए, अगर आपको देना सारे समाज एक जैसे रखिए, पर आप पहले ही उनमें विविधता ला देते हैं कि एक विशेष समुदाय के लिए आप 30,000 रुपये 40,000 रुपये वेतन देते हैं। परंतु एक बात और बोलना चाहूँगा कि इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मोहम्मदन को ही माने तो नहीं है मैम, इसमें हिंदू भी जिम्मेदार हैं। दूसरी पार्टियों में भी अगर हिंदू हैं या कॉलोनी मोहल्ले में हैं, अगर मान लीजिए 2 खिलाफ बोल रहे हैं, 2 ही हिंदू उनके सपोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, वो अपने ग्रुप वाइज चलता है। अब एक बात बताइए कि अगर हिंदू ही हिंदू के खिलाफ जाएगा तो हिंदू कैसे लड़ेगा। अगर एक मुसलमान साहब का झगड़ा हो जाए ना, चाहे वो 4 ही रहते हैं ना कॉलोनी में, चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं, एकता है उनमें, एक बात पर चलते हैं। हिंदू में आप एक को मारने लगे, पूरे कॉलोनी में कोई नहीं बोलेगा, आपका हाथ पैर तोड़ के निकल जाएगा। बड़े बड़े निर्भया जैसे कांड हो गए हैं, सरकार की आंखें सिर्फ थोड़े दिन के लिए खुलती है, फिर बंद हो जाती है, कुछ होता नहीं है। और ये जो हुआ है ना मैम, ये हादसा सिर्फ 2 दिन चलेगा, फिर हिंदू ऐसे ही सताया जाएगा। और मुसलमानों के ऊपर कोई बात आती है तो वो कानून और धर्म और अगड़म और सगड़म लेके बैठ जाते हैं। उनके लिए तो कानून और ये आ जाता है, ठीक है, अपने वो फायदे के लिए कानून को बोलते हैं। और जब वो खुद जुर्म करते हैं तो उस समय कहते हैं हमारी जनसंख्या है, हम अल्पसंख्यक हैं, हम मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलवा लो ना थोड़ा सा, 1-2 लोग बोल, तो सारे लोग हैं, कोई तो बोल ही देगा यार।
तो भैया क्या लगता है कि ये जो इतनी जहरीली सोच है उस डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई? डॉक्टर जो है, जो भी है, गलत जो भी है, इनके मोंडनों के साथ हैं, वो मिलके चल रहे हैं इनसे। बिना मिले हुए कोई काम नहीं। हाँ, मिले हुए कोई काम नहीं हो सकता बिना मिले। जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ, सो सब कुछ उनकी एकता है, सबकी सो साजिश से हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी होगा तो आगे देखा जाएगा। क्या लगता है भैया, एक मतलब जो बच्चे जो हैं, एक फ्यूचर है हमारा ना, एक भविष्य बच्चों में देखा जा सकता है, तो कहीं वही बच्चे गेमिंग के जरिए जिहाद का शिकार हो गए हैं। अब एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चे के साथ कत्ल कर दिया गया उसके माँ बाप की मर्जी के बिना। तो किस तरीके से ये चीज़ों को रोकथाम इन पे लगाई जा सकती है? ऐसा नहीं है, ऐसा है कुछ लोगों की गलती है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। जो ये गलत हो रहा है, डॉक्टर ने तो जो गलती करी, मगर जो हिंदू समाज है वो भी जाता है तो सोच कर जाना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए कि कल को ये डॉक्टर क्या कर रहा है उस पर नज़र रखनी चाहिए। बाकी जो गलत है, इसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि हिंदू तो एकता है ही नहीं, मामडोर में एकता है। इसी वजह भैया ये हिंदुओं में एकता नहीं है भैया ऐसा कह रहे हैं, तो एक बात बताइए ज़रा कि जिस तरीके से ये एक समुदाय ने एक मुहिम चलाई कि इस तरीके से लोगों के साथ वो करेंगे, लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे और लड़कियों के साथ जुल्म करेंगे, तो क्या हिंदू समुदाय एक मुहिम चलाएगा तो इन सब चीज़ों से बच पाएगा? नहीं, हिंदू समाज बहुत उदारवादी, ये श्री राम को मानने वाला समाज है, श्री राम के आदर्शों को मानने वाला समाज है। ये समाज कभी किसी का शोषण नहीं कर सकता। आप समझिए। कब तक इस तरीके के जुल्म? नहीं, हम गलत का विरोध जरूर करते हैं, पर गलत करना ये हमारे नियत में नहीं है। हिंदू समाज जय श्री राम के नारे लगाता है, श्री राम की फॉलोअर्स जय श्री राम के नारे बजने लगाने से ना तो लड़कियों की सुरक्षा होगी, ना छोटे बच्चों की सुरक्षा होगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु आप इस समाज की धारणा देखिए। समाज गलत का तो करता है बहिष्कार, पर खुद गलत नहीं करता। हाँ, मैं फिर क्या चेताना चाहूँगा, ये बार बार अगर विशेष समुदाय गलत करेगा तो इस समाज को उठना पड़ेगा। ये इस समाज को उठना पड़ेगा। समाज एकत्रित भी है, लेकिन इस समाज में इतनी उदारता है, ये समाज हमेशा गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। और ऐसा नहीं है कि कभी किसी का, आपने कभी देखा कि हिंदू का विशेष कोई समुदाय या कोई शोषण करता है, पर आप एक विशेष समुदाय बनकर एक शोषण करते हैं, लगातार लव जिहाद चलाते हैं। क्या मानसिकता है जी आपकी? आपके प्रमुख मुखिया निकलकर क्यों नहीं आते? आज दारुल उलूम जैसा कहते हैं, लोगों की क्या मानसिकता आप कहते हैं जी? हमारी कुछ मुसलमान भाइयों से बात हुई तो उन लोगों का ये कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं होती। मतलब लव जिहाद इतनी आसानी से नहीं होता, जब तक लड़की की मर्जी नहीं होती जब तक लव जिहाद नहीं होता। और जिहाद जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता, उसमें बहुत सारी मतलब उनके कुछ प्रोसेस होते हैं तभी जिहाद होता है। ये प्रोपोगंडा चला रहा है हिंदू विपक्ष चला रहा है। तो एक विशेष समुदाय की घटना क्यों आती है? साक्षी जैसी घटनाएं क्यों आती हैं? आप कहिए ना आगे बढ़ के। अच्छा चलो, मैंने कहा आपने, लेकिन मैं आपको चेतावनी आपको कहता हूं, आप आइए आगे। अगर आपको लगता है तो आप आगे आके कहिए ये गलत हुआ, पर आपके समुदाय के जो मुखिया आगे नहीं आते, इससे पता चलता है कि आपकी सोची समझी राजनीति है। आप आगे आइए ना अन्य समाजों की तरह और कहिए ये गलत है, ये गलत हुआ, इसे फांसी देनी चाहिए। पर आप नहीं कहते, क्योंकि ये आपकी रणनीति के तहत हो रहा है। आप लगातार इस पूरा षड्यंत्र रचाते हैं और लगातार आप ही के एक विशेष समुदाय द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है? एक विशेष समुदाय द्वारा आपके मुखिया क्या करते हैं जी? आपके मुखिया को आगे करना चाहिए, उसके खंडन करना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना की है तो इसको फांसी पर लटकाना चाहिए, पर आप नहीं करते। आप उसके बचाव में उतरते हैं। जब आप उसके बचाव में उतरते हैं तो अन्य समुदायों को लगता है कि आप इस तरह। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी बच्चे के साथ खतना वाला हुआ है घटना, तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है ही है। आपको मैंने एक घटना विनोद नगर की बताया है कि लड़का नेपाल में पकड़ा गया लड़की के साथ, एक ये भी घटना है। और ये अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा किस तरह के आप समझ नहीं सकते कैसे कैसे। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नशे का सारा व्यापार पाकिस्तान से हो रहा है। पंजाब द्वारा नशा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। दिल्ली पंजाब और पाकिस्तान की दूरी ज़्यादा है नहीं। अब ड्रग्स का जिहाद देखिए, ड्रग्स का जिहाद कैसे होता है। अब कॉलोनी में एक जिहादी मुसलमान है, वो इंजेक्शन लगाता है। अब वो धीरे धीरे 4 हिंदू लड़कों को दोस्त बना लेता है, उन पे पैसा खर्च करता है, फिर उनको इंजेक्शन लगाना सिखाता है। अब वो 4 ड्रग्स हो गए, उसने 4 फैला दिया, अब 4 8 को फैलाता है। और ड्रग्स जब उसने एक को फैला दिया तो वो 2 से 3 साल बाद वो व्यक्ति बेकार हो गया। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह गया और उसके घर के चूल्हे बर्तन ज़मीन तक बिक गया, उसके माँ बाप बर्बाद हो गए। तो ये भी एक जिहाद है
कि आपने एक नशे में लत में डाल के एक घर बर्बाद कर दिया, तो ये भी एक जिहाद है। तो देखा यहाँ पे लोगों से बातचीत करके तो यही लग रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यूपी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, मतलब बाबा का इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है और उनको लगता है कि ये जो मामला अभी हुआ है खतने का, हाल फिलहाल में जो 2.5 साल के बच्चे के साथ जो हुआ, उस पर बाबा जरूर एक्शन लेंगे, बहुत जल्द इस पर एक्शन लेंगे। वही लोगों का कहना है कि अगर मानसिकता बदल दी जाएगी, मुहिम जैसे एक तरफ चल रही है, मुस्लिम लोग जो समुदाय एक मुहिम चला रहे हैं, वही हिंदू लोगों को भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी और इन लोगों की बातों में ना आके अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, अपने आगे वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मुद्दों पर लोगों की राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।